This case study is based upon the seasonal index. तो सीजनल इंडेक्स एक मेजर है जिसके थ्रू हम ये मापते हैं कि जो एक पर्टिकुलर सीजन है एक पर्टिकुलर साइकिल में, यानी कि यहाँ पर अगर हम देख के चले तो एक साल दिया गया है, 2017 से लेकर ये साल दिया गया है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर आपके पास साइकिल है, ठीक है। तो इस साइकिल में एक पर्टिकुलर अगर हम क्वार्टर के लिए लेकर चले तो वो किस तरह से चल रहा है एज कंपेयर टू अदर क्वार्टर्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर सीजन को हम कंपेयर किससे करते हैं, एवरेज सीजन से कंपेयर करते हैं। एंड इसका मेन मोटिव क्या होता है सीजनल इंडेक्स का, कि जो भी फ्लक्चुएशंस हैं अगर आपको स्मूथ करना है, डाटा को स्मूथ कर लेंगे एंड फ्लक्चुएशंस को रिमूव कर देंगे तो आप फ्यूचर ट्रेंड्स का उससे पता लगा सकते हैं, पैटर्न का पता लगा सकते हैं। ओके, तो यहां पर फर्म एबीसी सेल्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग सेल्स डाटा इन करोड्स फॉर द ईयर्स 17, 18 एंड 19 एंड कैलकुलेट द सीजनल इंडेक्स फॉर ईच ईयर। तो ये जो सीजनल इंडेक्स है ये आपको हर साल के लिए कैलकुलेट करना भी पूछा जा सकता है या फिर क्वार्टर वाइज भी कैलकुलेशन इसकी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्वार्टर्स दिए गए हैं, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 इनके रिगार्डिंग भी पूछी जा सकती है एंड पर ईयर के रिगार्डिंग भी जो कैलकुलेशन है यहां पर पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सीजनल इंडेक्स बेस्ड अपॉन द ईयर्स। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में जो आपको चीजें दी गई हैं उन ईयर्स को लिख लेते हैं 2017, 18 एंड 19 एंड फर्दर अब ईयर के लिए कैलकुलेट करना है तो ईयर में जितने भी क्वार्टर्स हैं उनके डाटा को आप क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। तो आपने क्वार्टर के डाटा को सम करना है, लाइकवाइज 56 प्लस 68 प्लस 55 प्लस 78, इसी तरह से तीनों के लिए कैलकुलेट करना है। मैं जल्दी से यहां पर लिख देता हूं। तो इन वैल्यूज को अब हमने यहां पर सम अप कर लिया है एंड इनकी अब हमने एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज क्या रहेगी इनकी, 257 डिवाइडेड बाय 4, 260 डिवाइडेड बाय 4 एंड 267 डिवाइडेड बाय 4। ओके, जब आपने यहां पर एक बार इनकी एवरेज को कैलकुलेट कर लिया है उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है ग्रैंड एवरेज को। ग्रैंड एवरेज क्या रहेगी, इन एवरेजेस की एवरेज। ओके, सो इट विल बी 64.25 प्लस 65 प्लस 66.75 डिवाइडेड बाय 3। सो 64.25 plus 65 plus 66.75 divided by 3 that is equal to 65.33। ओके, ये आपका ग्रैंड एवरेज आ गया एंड नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज। ओके, यानी कि यहां पर हमें कैलकुलेट करना है 64.25 डिवाइडेड बाय 65.33, यहां पर कैलकुलेट करेंगे 65 डिवाइडेड बाय 65.33 एंड यहां पर कैलकुलेट करेंगे 66.75 डिवाइडेड बाय 65.33। तो 64.25 डिवाइडेड बाय 65.33 दैट इज इक्वल टू 0.98 एंड ये जो आपके पास, तो यहां पर सिंपली ये कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 64.25 डिवाइडेड बाय 65.33 दैट इज इक्वल टू 0.983 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इसको, that will be equal to 98.34। तो ये क्या है, हमारा सीजनल इंडेक्स है फॉर ईयर 2017। सिमिलरली 2018 के लिए कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी 65 डिवाइडेड बाय 65.33 इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 99.49 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर 2019 66.75 डिवाइडेड बाय 65.33 into 100 that is equal to 102.17। तो सीजनल इंडेक्स का बेनिफिट क्या है कि अब हम इसे टाइम प्लॉट कर सकते हैं। लाइकवाइज इसे प्लॉटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आपका टाइम डाटा आ जाएगा एंड यहां पर आपकी सेल्स आ जाएंगी इन करोड्स। ओके, तो टाइम में आपके पास 3 डिफरेंट ईयर्स हैं यहां पर, 2017, 2018 एंड 2019 एंड अगर हमारे 100 की वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट करती है कहीं पर तो इट विल बी 2017 में जो वैल्यू है दैट इज 98.34, तो समथिंग यहां पर रही होगी वैल्यू, 99 वाली 2018 के लिए वैल्यू यहां पर रही होगी एंड 19 के लिए जो वैल्यू हमारी दैट विल बी 102.17 अबव 100 रही होगी वैल्यू
तो इन्हें हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो इस तरह का कुछ ग्राफ प्लॉट बनकर यहां पर सामने आएगा। तो टाइम प्लॉट के थ्रू हम एक विजुअल नोट ले सकते हैं कि जो हमारी सेल्स है थ्रू टाइम वो किस तरह से रही हैं। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखनी सिर्फ यहां पर कि जब हम ईयर की बात कर रहे हैं, यानी कि हर ईयर के लिए हमने सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करना है, तो यहां पर ईयर के सम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाइज चलेंगे। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्वार्टर वाइज चलने वाले हैं। तो क्वार्टर वाइज में हम क्वार्टर वाइज डाटा को कंसीडर करेंगे। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। लेट अस सी हाउ। तो यहां पर हम क्वार्टर्स की बात करें, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड क्वार्टर 4। क्वार्टर 1 में आपके पास जो डाटा है डेट इज, तो डिफरेंट क्वार्टर्स के लिए जो डाटा है उससे सम कर लेंगे। यहां पर क्वार्टर 1 के लिए जो डाटा है डेट इज इक्वल टू 56 प्लस 54 प्लस 51। इसी तरह से सभी क्वार्टर्स के लिए डाटा लिख लेंगे। बाकी जो कैलकुलेशन का वे है वो सब सेम रहेगा, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है अगर ईयर वाइज हो तो पूरे ईयर का डाटा, एंड क्वार्टर वाइज है तो क्वार्टर्स का डाटा। एंड सेम स्टेप करते हुए यहां पर इन सभी का हम सम टोटल कर लेंगे। तो 161 फॉर क्वार्टर 1, 68 प्लस 70 प्लस 66 दैट इज 204 फॉर क्वार्टर 2, एंड 55 प्लस 56 प्लस 58 दैट इज 119 फॉर क्वार्टर 3, एंड 78 प्लस 78 80 was plus 92 that is 250। ओके, तो यहां पर हमारे पास टोटल आ चुका है। अब जब आपके पास एक बार टोटल आ गया है, आफ्टर डेट हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इट विल बी डिवाइडेड ओवर हेयर बाय 3। आपने ये याद रखना है 3 से डिवाइड करना है, यहां पर 4 से डिवाइड नहीं करना है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो यहां पर क्वार्टर 1 के कितने नंबर है आपके पास, 3 नंबर है ना, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे यहां पर। सो 161 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 53.66। ये एवरेज आई है अब यहां पर हमारे पास। ओके, एंड सिमिलरली दूसरे के लिए कैलकुलेट करेंगे, 204 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 68, एंड 119 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 39.67। 250 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू, थर्ड क्वार्टर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डाटा में मिस्टेक हो गया, सम में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 55 प्लस 56 प्लस 58 इट विल बी 169, एंड 169 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 56.33। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज आ गया, एंड हमें अब ग्रैंड एवरेज को कैलकुलेट करना है। एंड ग्रैंड एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए इन सभी चार टर्म्स को हम सम कर देंगे। 83.33 प्लस 68 प्लस 53 दैट इज इक्वल टू 261.32 डिवाइडेड बाय 4। तो ग्रैंड एवरेज हमारे पास आई है यहाँ पर 65.33। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द एवरेज डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टर्म it will be equal to 53.66 divided by 65.33 multiply by 100 that is equal to 82। सिमिलरली सभी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। सो 68 डिवाइडेड बाय 65.33 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 104.08। 56.33 डिवाइडेड बाय 65.33 into 100 दैट इज इक्वल टू 86.22, and for the quarter 4 it will be 83.33 divided by 65.33 into 100 that is equal to 127.55। ओके, तो इस तरह से आप जो क्वार्टर इंडेक्स है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आपका टाइम आ गया क्वार्टर 1, 2, 3, 4, एंड यहाँ पर आपकी सेल्स आ गई इन करोड़। यहाँ पर 100 को प्लॉट कर दिया। क्वार्टर 1 आपका 82 का है तो 82 यहाँ पर कहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर क्वार्टर 2 का है डेट इज 104, 100 से अबव हो गया। क्वार्टर 3 आपका 86.22 है, 82 से अबव रहेगा। क्वार्टर 1 से अबव रहेगा लेकिन 100 से बिलो है। क्वार्टर 4 आपका 127, 100 अबव हो गया। सो इस तरह से कुछ डाटा आपका यहाँ पर प्लॉट होगा, एंड यू कैन इजिली गेट एन आइडिया कि कौन से क्वार्टर में जो आपका एवरेज था वो बेटर है। ओके, फॉर द डिफरेंट ईयर्स। So this was a case study on seasonal index.